आपका पंजाबी कुर्ता पहने पगड़ी पहने हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था। यहाँ निजी तौर पर भी किसी को ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी समाज का, किसी वर्ग का दिल दुखे। कहने का मतलब यह है कि आज सिख भाइयों ने लड़ाई लड़कर आज पंजाब को इतना मजबूत कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पिछले 2 से 3 दिनों में, और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, बहुत बड़ी बवाल हुई थी। वो बवाल था सीमांचल के विधायक यानी कि अमनौर के विधायक जी ने सिख समाज पर एक बहुत बड़ा विवादित बयान और भाषण दिए थे। वो भी ओवैसी जी के सामने बोले थे। काफ़ी हो हल्ला हुआ। सिख संगत जितने भी थे, सिख समाज से ताल्लुकात रखने वाले गुस्से में आ गए थे। लेकिन फिर एक बार फिर उन्हीं का बयान आया है। सिख समाज को देश की धड़कन, देश की धरोहर बताए हैं। और आज ये इलाका बदहाल है, और मैं इस बात को बड़े तकरार के साथ कहता हूं कि जिस वक्त आजादी मिली थी ये इलाका खुशहाल था। बिहार के दूसरे जगह के लोग यहाँ कारोबार करने के लिए आते थे। हमारे सिख समुदाय के भाई शायद मेरी बात से कल रंजीदा हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सिख गयूर कौम है, मेहनती कौम है, जफाकश कौम है, किसी के सामने में अपनी गर्दन झुकाने वाली कौम नहीं है। इस इलाके में आकर उसने अगर ट्रांसपोर्ट का काम किया, हमें सिखाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज सिख भाइयों ने लड़ाई लड़कर आज पंजाब को इतना मजबूत कर दिया है कि सीमांचल का आदमी मजदूरी के लिए वहां जाता है। आज पंजाब का भाई यहाँ मजदूरी करने के लिए नहीं आता है। हम उसकी इज्जत और तौकीर करते हैं। सुन लिए हैं। अब प्रबंधक कमेटी भी वो विधायक साहब की बातों को स्वागत किए हैं। चलिए, प्रबंधक कमेटी के बड़े उपाध्यक्ष है लखविंदर सिंह लखा, जिन्होंने पूरे गुस्से में थे, और प्रबंधक कमेटी और साथ में जितने भी सिख समाज थे सब गुस्से में थे। अब उनकी बात जब आ गई है, माफीनामा रूप से आप कह सकते हैं, सिख समाज के लिए एक अच्छे धरोहर के लिए कार्य करते हुए आए हैं, तो अब उनको स्वागत कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले उनकी बात को सुनते हैं। लखविंदर जी लखा जी क्या कर रहे हैं? तो जो है अमौर के जो विधायक हैं अख्तरुल इमाम जी, वो हम लोगों से उनका अच्छा एक संबंध है निजी तौर पर, परंतु न जाने किस तरह से, किस कारण वो किसी सभा में बोल रहे थे, और उस सभा में बोलते हुए उनकी जो मंच से उनने जो भाषा बोली, और उस भाषा के पीछे क्या मकसद था उनका, ये वो जाने। मगर उस भाषा से, उनके उस बयान से देश दुनिया के जो सिख संगत थे उनके बीच एक रोष प्रकट हुआ, और दुनिया भर के संगत से सिखों के बीच एक ठेस पहुंचाने का जो काम वो अख्तरुल इमाम साहब ने किया। और कब किया? जब वो स्टेज पर बैरिस्टर ओवैसी साहब बैठे हुए थे, और उस समय उन्होंने ये काम किया, जिसका विरोध तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब प्रबंधक कमेटी ने किया, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बिहार ने किया, पूर्वी भारत की जो कमेटी है उसने किया, और सिख मतलब हर तरफ से इसका भरपूर जोर जो विरोध हुआ। और उस विरोध के बाद जब ये विधायक अख्तरुल इमाम जी को ये बात समझ में लगी, या उन्हें ये महसूस हुआ कि मैंने ये गलत भाषा का उपयोग किया है, उन्होंने कल की एक सभा में इस चीज़ को वापस लेते हुए, इस चीज़ को उन्होंने एक गलती मानते हुए उन्होंने ये अपना बयान दिया, और उन्होंने अपना जो उनका मकसद था बताया कि उन्होंने अपनी सफाई जो है दी है, जो अच्छा एक संदेश चली गया, और उनकी सफाई से उन सिखों में जो है एक संतोष जो एक आया है, एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया द्वारा। परंतु मेरा कहना ये है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, नेता बड़ा हो छोटा हो, किसी भी पार्टी का हो, उन्हें इस तरह की अमर्यादित बात नहीं करनी चाहिए, जिससे किसी भी समाज के, किसी भी जाति धर्म को ठेस जो है वो पहुंचे। ऐसी भाषा का उपयोग किसी भी वर्ग, किसी भी
नेता किसी भी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी हो या निजी तौर पर भी, किसी को ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी समाज का, किसी वर्ग का दिल दुखे, ठेस पहुंचे। क्या बयान दिए थे? बयान उनका सोशल मीडिया पर है, काफी के वो आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे बयान है, तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, वो जो भी बयान उन्होंने दिया, उस बयान से सिख समाज का हृदय दुखी हुआ था। ये थे बड़े उपाध्यक्ष लखविंदर जी लखा जी ने तमाम तरह से अवगत करवाया है कि जिस तरह का विधायक जी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए थे, पुनः वापस लिए हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाता है तो फिर एक बार सिख संगत खुशियों की लहर दौड़ गई है, ताकि वो विधायक जी ने वापस लिए बात को। SSI 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।